Friends, let's start with the new topic, that is your some properties of definite integrals. In the previous section, we have discussed about definite integrals, evaluation of definite integrals by substitution. In this section, we are going to discuss 8 points, means 8 properties of definite integrals that are here. A to b integration of fx with respect to dx with lower limit a to b करेंगे तो ये a to b ft dt, इस तरह से सब लॉज हैं. पहला सेकंड आप देख सकते हैं, a to b fx dx माइनस लग जाएगा और b to b fx dx हो जाएगा. सिर्फ माइनस चेंज हुआ और यहाँ पे लिमिट चेंज हो गई, हायर लोअर हो गया, लोअर हायर हो गया. और यहाँ पर अगर सेम है, लोअर और हायर लिमिट सेम है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर भी हो जाएगा. इन पर्टिकुलर फॉर्म में बताया गया है. और बाकी बहुत सारे हैं. P2 आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज 2a to b fx dx, ये इसमें 3 लिमिट का प्रयोग किया जा रहा है, a c और b. तो a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ये a to b fx dx के बराबर होगा. P3 की बात कर लें, इस तरीके से बहुत सारे हैं, मतलब 8 हैं. a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस dx. तो आप यहाँ से नीचे तक सबको एक बार देख लें. P5 इस तरीके से है, P6 इस तरीके से है. हम लोग इसलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि अब मैं इसका प्रूफ आप लोग कराऊंगा, जिससे ये सब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. बस एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है. और लास्ट वाला माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ स्मॉल f इज एन ऑड फंक्शन. उसके पहले P7 माइनस a to a fx dx इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, a 0 to a लोअर लिमिट 0 टू हायर लिमिट a fx dx. तो ये इस तरीके से देयर आर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं इनके प्रूफ की तरफ कि इसको कैसे हम लोग प्रूफ किया जाए. तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी हम लोगों के लिए. तो पहले की बात कर लें, तो पहला जो हमारा था वो कुछ इस तरीके से है. कुछ इस तरीके से पहला हम लोगों का, यहाँ से देखिए, a to b fx dx a to b ft. तो इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको P0 में आपको x इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना है. जब x इज इक्वल टू टी रखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली कि अगर आपने x इज इक्वल टू टी रखा तो वो हो जाएगा आपका ft, मतलब ft हो जाएगा. और यहाँ पे इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा ft, और ये विद रिस्पेक्ट टू dt. और x के स्थान पर आपने अगर a लोअर लिमिट लिया तो t बराबर भी a हो जाएगा, और हायर लिमिट x बराबर b लिया तो t बराबर भी स्मॉल t इज इक्वल टू भी b हो जाएगा. तो यहाँ भी आपका वही होगा a to b. ये कितना इजी था, आप इसको समझ गए. तो P0 इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं. ये आपका पहला प्रॉपर्टी रहा. इस तरीके से इसी बेस पे फ्रेंड हम लोग और भी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे. लेट्स हैव अनदर लुक. तो P1 की बात कर लेते हैं. P1 आपका लेट कैपिटल एफ बी. P1 को देख लीजिए, यहाँ प्रॉपर्टी P1 का दिया हुआ है सिंपली यहाँ पे. तो P1 आपका हो जाएगा उस तरीके से, लेट कैपिटल एफ बी एंटी डेरिवेटिव. लेट कैपिटल एफ बी और एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ. देन बाय द सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वी हैव, जब हम लोग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ये है कि जब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं लिमिट का, तो कुछ इस तरीके से होता है एफ एक्स डी एक्स. इसको इवेल्युएशन करते हैं, मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करके इस तरीके से कर देते हैं. फिर इसमें अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी. तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इवेल्यूशन के फॉर्म में आप कर सकते हैं. माइनस बी टू ए
ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो वी ऑब्जर्व दैट इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी कर दे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो ये आपका P1 रहा। अब प्रूफ ऑफ P2 की बात करते हैं, P2 के प्रूफ की बात करते हैं। तो P2 को भी तुरंत सबको जल्दी में करेंगे। आज फ्रेंड्स हम आप लोगों को सिर्फ P5 तक बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा आज, तो इसलिए इसको P5 तक रहने देते हैं, और P6 और P7 के बारे में कल के लेक्चर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट्स हैव ए लुक ऑन P2। तो P2 को देख लेते हैं। लेट कैपिटल F बी एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f, देन अब क्या करिएगा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देन आप बात करेंगे a टू c, हमने दूसरा इसका लिया लिमिट, जैसे यहाँ दिया हुआ है। हाँ, P2 में आपका ए टू बी ही है, हाँ, ए टू सी, सी टू बी डी। तो ए टू सी देख लेते हैं। P2 में ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। और फिर सी टू डी की बात करेंगे। सी टू डी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी टू बी ले लीजिए, सी टू बी। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। ये आपका थर्ड हो गया। ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड, और ये था थर्ड। तो कंबाइन कर दीजिए अगेन सेकेंड एंड 2 को, सेकेंड एंड 3 को कंबाइन कर देंगे। तो वी विल गेट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी एफ सी, तो बचेगा सिर्फ आपका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। कितना इजी, बस इसको धीरे धीरे देखना है। और इसको आप जानते हैं इवेल्युएशन का जो हम लोग फॉर्म लेके चले, तो उसी अनुसार ये हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे P2 को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इस तरीके से फ्रेंड हम लोगों को और भी करने हैं। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं इसके P3 को, प्रूफ ऑफ P3। ठीक है फ्रेंड्स, ये जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये इजीली तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप 12th में है तो नहीं लगता कि धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। तो बस, और बाकी सब लोग आप जानते हैं, बस इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा फोकस चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद P3। लेट स्मॉल t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स हमने लिया। तो यहाँ अगर आपने dt लिया तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स। व्हेन अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू a लिया तो t इज इक्वल टू हो जाएगा b। व्हेन स्मॉल x आपने b लिया तो t इज इक्वल टू हो जाएगा a। देयरफॉर अब आप इजीली सब में पुट कर दीजिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एंड एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी। सब्स्टिट्यूट करेंगे सब चीज़ों को, तो इतना हो गया। फिर आगे आएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे हम लोग इसको पुट करेंगे, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी बाई कैपिटल P1 इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये बाई P0। क्योंकि यहाँ x के स्थान पर t रिप्लेस करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि P0 का यही ला है कि x के स्थान पर t चाहे t के स्थान पर x लिखेंगे तो इसके सिर्फ dx dt यही सब चेंज होंगे,
म्यूचुअल चेंज हो जाएंगे, और लेकिन इस पर लिमिट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट P0 से हमने कर दिया। तो ये आपका रहा P3। अब हम लोग बात करते हैं प्रूफ ऑफ P4 के बारे में। प्रूफ ऑफ P4, तो पुट स्मॉल t इज इक्वल टू a माइनस एक्स, देन dt इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब इसमें लिमिट को पुट करिए, क्योंकि एक आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है t का x में, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो t x का जब t में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे लिमिट चेंज होगा t में, तो x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू a, एंड when x is equal to a then t is equal to your 0. Now proceed as in P3. अब P3 को प्रोसीड कर दीजिए, तो आपका जो P4 था सिंपली उसी तरीके से हो जाएगा। P4 आपका 0 to a f of x dx is equal to a to b f of a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जब इसको पुट कर देंगे डी एक्स टी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। को अब आते हम लोग प्रूफ ऑफ P5 की तरफ। फ्रेंड्स, इसको आप लोग अपने से प्रोसीड कर लेंगे, बड़ा आसान है। प्रूफ ऑफ P5, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। यूजिंग P2 का प्रयोग करने पर, जैसे a to b f x dx था, तो a to c प्लस c to b, सब में f x dx यू होगा, लेकिन ये हो जाएगा a to c प्लस c to b। तो उसी तरीके से हमें देखना है, ये भी थोड़ा इजी है इसमें, लेकिन P2 का प्रयोग किया जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें यूजिंग P2 वी गेट, वी हैव क्या है आपका 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे रहा, और लेट यहाँ पे हमें कुछ लेना होगा। लेट स्मॉल t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इन द सेकेंड इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड, इस वाले को। अब इस वाले को हम लेंगे, क्योंकि हम लोग का ये हमें प्रूफ करना था, तो अब इसको हम लेके चलेंगे 0 to 2a। तो कैसे होगा, राइट हैंड साइड, देन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस डी एक्स, और अब आप इसमें लिमिट को भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो x से t के फॉर्म में चेंज हुआ है, तो इस लिमिट को जो x 0 to 2a था, इसको भी t के फॉर्म में चेंज करेंगे, लोअर टू हायर। तो व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू योर x इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू योर आल्सो a, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2a देन योर t इज इक्वल टू 0। आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं, ये आसान है। मैं जल्दी थोड़ा सा कर रहा हूँ। आल्सो x इज इक्वल टू 2a माइनस 2, तो x आपका कहाँ है, यहाँ पे 2a माइनस t भी है, x यहाँ से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 2a माइनस t। तो अब देखिए, सब कुछ बना बनाया हमारे पास आ गया, सिंपली अब इसको पुट करना रह गया है। पीछे से आप इसको देखेंगे, तो 0 to 2a को ही स्टार्ट करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्या हो गया, a to 0, ठीक है, f ऑफ 2a माइनस टी डी टी, क्योंकि हमने इसमें जितने भी लिमिट थे t के हमने पुट कर दिए। माइनस डी टी था, तो माइनस यहाँ हमने उसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, और x के स्थान पर 2a माइनस टी रख दिया। तो ये इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, ये भी बड़ा आसान था। और इसके बाद इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये लिमिट जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब 0 लोअर एंड a हायर, देन इट विल बी f 2a माइनस t dt।
और इसको सॉल्व किया जाए तो इट विल बी योर 0 to 2a f of 2a minus x dx, क्योंकि ये t0 के हिसाब से हो गया, क्योंकि t अगर x में चेंज होता है तो ये भी dt भी dx हो जाएगा और इसके लिमिट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हेंस अब स्टार्ट करते हैं। हेंस अब पुट कर दिया जाए जो हम लोग लेके चले थे। तो 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का प्रूफ हो गया P5। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सपोर्ट अस।